बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे अजीम नबी का जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर दी। वो नबी जिसने बातिल के खिलाफ खड़े होकर बुतों को तोड़ा, जिसे आग में डाला गया, मगर फिर भी उसके ईमान में जर्रा बराबर भी कमी ना आई। ये अजीम हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनकी जिंदगी सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी की ऐसी लाजवाल मिसाल है जो कयामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी। उम्र के उस हिस्से में जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम की तरफ बढ़ रहा होता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश बाकी थी, एक नेक बेटा जो उनकी आंखों की ठंडक बने, उनकी तन्हाई का सहारा हो और अल्लाह की इबादत में उनका साथ दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश महज एक आम ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल दुआ थी जो उन्होंने बरसों तक मांगी। वो रात के अंधेरों में उठते, आसमान की तरफ हाथ बुलंद करते और निहायत आजिजी के साथ अर्ज करते, या अल्लाह, मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये दुआ एक दो दिन या चंद महीनों की नहीं, बल्कि पूरे 40 साल तक जारी रही। इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद ना उन्होंने कभी शिकवा किया, ना ही अल्लाह की रहमत से मायूस हुए, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनका यकीन और मजबूत होता गया कि अल्लाह जरूर उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। और फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला और 84 साल की उम्र में उन्हें एक बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम रखा गया हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये बच्चा सिर्फ एक औलाद नहीं था, बल्कि 40 साल की दुआ, उम्मीद और सब्र का नतीजा था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपने बेटे को सीने से लगाते, प्यार करते, उसे कंधों पर उठाते और हर लम्हा इस नेमत खुदावंदी पर शुक्र अदा करते। मगर नाजरीन किराम, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है, और ये आजमाइश जितनी बड़ी हो, मकाम भी उतना ही बुलंद होता है। अभी इस खुशी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जिसने दिल को हिलाकर रख दिया। हुक्म ये था कि अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और अपने शेर ख्वार बच्चे को एक बेआबो गया वीरान जगह में छोड़ आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। हालांकि एक बाप के लिए ये फैसला इंतहाई कठिन था। वो अपनी अहलिया और बच्चे को लेकर एक तवील सफर पर रवाना हुए और आखिरकार एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां ना पानी था, ना दरख्त, ना कोई इंसान। यही वो मकाम था जहां आज खाना काबा वाक़ है। उन्होंने वहां एक छोटा सा साया बनाया, कुछ खजूरें और पानी रखकर वापस जाने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा बेचैन होकर उनके पीछे दौड़ी और पूछा, आप हमें इस वीराने में किसके सहारे छोड़कर जा रही हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि उन्हें हुक्म था कि जवाब ना दें। बिलाखिर हजरत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब इशारे से तस्दीक मिली तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये अल्फाज तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल है। चंद दिने में पानी खत्म हो गया और नन्हा इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगा। एक माँ के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चे को बेबसी की हालत में देखे। हजरत हाजरा बेकरार होकर पानी की तलाश में दौड़ी। वो सफा पहाड़ी पर चढ़ी, इधर उधर देखा, मगर कहीं पानी न मिला। फिर मरवा की तरफ दौड़ी। इस तरह वो 7 मरतबा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही, हर बार उम्मीद के साथ कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए। ये दौड़ सिर्फ एक मां की बेबसी नहीं थी, बल्कि उसके यकीन और अल्लाह पर भरोसे की अलामत थी। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी इस कोशिश और सब्र को कबूल फरमाया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। ये वही पानी है जो आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। साल गुजरते गए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन में थे, मगर दिल हर वक्त अपने बेटे के पास रहता था। बिलाखिर अल्लाह ने इजाजत दी और वो अपने बेटे से मिलने मक्का पहुंचे। वो मंजर इंतहाई जज्बाती था, जब एक बाप और बेटा बरसों बाद मिले। मोहब्बत, आंसू और खुशी सब एक साथ जमा हो गए। मगर अभी आजमाइश का आखिरी मरहला बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं, इसलिए ये महज ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया और निहायत मोहब्बत से बात की। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब एक बच्चे का नहीं बल्कि एक अजीम रूह का था, जिसने अल्लाह की रिजा को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा। फिर वो लम्हा आया जब बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने बेटे के हाथ पांव बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि जज्बात आड़े ना आए, और उसे जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने छुरी चलाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। छुरी ने काम न किया। उसी वक्त आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा भेज दिया, और इस तरह ये अजीम कुर्बानी मुकम्मल हुई। नाजरीन किराम, इस वाकये का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दिलों को देखता है। वो जानता है कि कौन उसकी रिजा के लिए क्या कुर्बान कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर है। आज हम ईद उल अजहा के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उस अजीम कुर्बानी की याद है, एक पैगाम है कि अगर अल्लाह के लिए हो तो इंसान अपनी सबसे अजीज चीज भी कुर्बान कर सकता है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान, सब्र और तवक्कल अता फरमाए जैसा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का था। आमीन।